सर, आपने तमाम सियासी जमातों को बड़े करीब से देखा है, सबके अंदर के हालात से भी बड़े वाकिफ़ हैं आप। आज खुलकर बताएं, पीपल्स पार्टी सर, सिंध में 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, इक़्तिदार रहा है, 3 वफाकी हुकूमतें भी रही हैं। कराची में क्या होता रहा, कराची में क्या करती रही? देखिए, कराची शुरू से ही जो था बड़ा अच्छा पीसफुल था, बड़ा अच्छा था। मैं कराची में पैदा हुआ, वहाँ पढ़ा, सब कुछ हुआ, फिर वहीं से मैं पुलिस में आया। लेकिन कराची जैसा शहर नहीं था। और हम इस वक्त जो दुबई जाते हैं और आते हैं, ये कराची जस्ट लाइक दुबई था और बहुत अच्छा था। वहाँ सदर में ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट धुला करती थी, बड़े अच्छे लोग वॉक, पारसी और क्रिश्चियन होते थे, वॉक करते थे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। लेकिन उसके बाद ये कराची बिगड़ता गया है, जबकि पुलिस के पास पर भी आया, हर चीज़ अच्छी आई। पहले पुलिस डंडा और 38 बोलकर रिवाल्वर लेके फिरती थी, और उसके बाद अब हमारे पास कलाशंकोव, G3 राइफल, दूसरा उसके अलावा 9mm पिस्टल्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस की बड़ी बड़ी मोबाइल, ये वो। लेकिन हमारा क्राइम नहीं बढ़ा, क्योंकि उसकी वजह यही है कि यहाँ ये करने ही नहीं दिया जाता है। मुख्तलिफ है, अगर एक टाइम पे कोई काम होता है तो दूसरा आने के बाद वो लोग इसको है ना जो है और बढ़ा देते हैं। यही हालात होते रहे कि हर दफ़ा पुलिस कंट्रोल करती है, हर चीज़ को कंट्रोल किए। कराची पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, सारी चीज़ है, जब उससे कोई काम लिया जाता है तो वो बेहतरीन काम करती है। लेकिन उसके बाद बाज़ लोगों का बाद में तो ऐसा इंटरेस्ट हो गया, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि आस्ता आस्ता वो इंटरेस्ट कम होता गया, और ये पिछले 2018 से 2023 के दौरान इतना बुरा हुआ है कि हद से ज़्यादा कि पुलिस को इस काम से हटा के दूसरे कामों पे लगा दिया गया। आप क्या कह रहे हैं? मतलब हुकूमत खुद इस तरह का माहौल बनाती रही कि क्राइम ना रुके, कि हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा सर इससे? उनको कुछ भी नहीं, उनको फ़ायदा मेरी समझ में तो यही बात नहीं आती है कि वो तो इस क्राइम को रोके, नहीं तो उनकी वो डैमेज होती है कि हुकूमत की है ना वो नहीं है। और अभी है ना इन 5 सालों में हुआ है ना कि कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई है, और लोग है ना खिलाफ हो गए हैं कि स्ट्रीट क्राइम रोज़ाना होता है, जवान लड़के मारे जाते हैं, कोई आदमी मारा जाता है, कोई औरत मारी जाती है। तो वो इनका नुकसान तो ये लोग उठाएंगे, और उठाना भी चाहिए, और लोगों को सोचना चाहिए कि हमने इस तरह की हुकूमत को वोट नहीं देना चाहिए। आइंदा लोगों को ये जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत थी जो पिछले 5 साल में रही। देखें, हुकूमत के उस पर चलता है। 95 में जो ऑपरेशन हुआ, 4 में 5 में जब ज़्यादा किलिंग हुई, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो थी और अब्दुल्ला शाह सिंध के वज़ीर आला थे। उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये क्राइम ख़त्म होना चाहिए, ये टारगेट किलिंग और टारगेट किलर जो भी हैं बिल्कुल इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। नसूरुल्लाह बाबर आते थे, वो होते थे। कराची में अच्छे लोगों को लगाया गया। IG सिंध थे अफजल अली शिगरी साहब, उसके बाद सईद खान आए, बड़े ईमानदार ऑफिसर थे दोनों। शुएब सडल DIG थे। बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी, उसी पीपल्स पार्टी की 15 साल से सिंध में हुकूमत है सर। हाँ, लेकिन अब वो नहीं है ना, अब वो नहीं है, तो बिल्कुल हालात दूसरे हैं। ये उस ट्रैक से हट गए, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ पैसे की सियासत है कि हम इसको ख़रीद लेंगे, जितना पैसा है कमाओ, सिस्टम बनाओ, लैंड ग्रेबिंग, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करो, रिकॉर्ड को तबाह बर्बाद कर दो, जला दो, मुख्तियार कार अपने लगा दो, DC अपने लगा दो। क्या ये बात भी दुरुस्त है कि जो कराची में बदमनी है, कराची में जो टारगेट किलिंग है, उसका बराह रास्त न सही इनडायरेक्टली बड़े सियासतदानों से उसका ताल्लुक है सर? बिल्कुल 100%। देखें, मैं आपको बताऊं कि पिछले जो उससे पहले 5 साल गुजरे, जो 13 से 18 तक, उसमें सिंध में जो फौज ने ऑपरेशन किया, मतलब एक उनको जर्नलिस्ट को इख्तियारात मिले कि अब वो करेंगे, और सारी चीज़ हुई। इफ्तिखार चौधरी ने लास्ट में ऑर्डर किया कि ये इतने लोग इस तरह के मरे हैं और ये टारगेट किलिंग शुरू हुई, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हैं ना ये। तो ये ऑपरेशन भी इनके गले इसलिए पड़ा, जिसमें ये खुद भी है ना पकड़े गए, इनके लोग जैसे डॉक्टर आसिम पकड़े गए, और लोग इस तरह के पकड़े गए। तो वो ये इस चक्रों में है ना जो है इनकी जो लूज पॉलिसी थी क्राइम के कंट्रोल करने के लिए, उसमें ये सारा सिस्टम हुआ कि जो दूसरे लोगों को आना, क्यों क्राइम को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे? इसलिए कि ये दूसरे कामों में लग गए ना।
कौन से काम, सर? 2013 तक तो मैंने देखा बड़ा बेहतर था। 8 से 13 तक काफ़ी कोई चीज़ नहीं थी। कायम अली शाह वज़ीर आला थे, सारी चीज़ थी। होता होगा इनके अंदर जो भी करते होंगे मिनिस्ट्रियों में, लेकिन ऐसे खुल के नहीं होता था। अब सारा काम पुलिस के थ्रू किया गया है। क्या किया गया सर? अब अभी सिस्टम पूरा बनाया गया, पुलिस के ज़रिए लोगों के प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, उसमें एंटी इंक्रोचमेंट की पुलिस बैठती है, थाने की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप कंप्लेंट करें, कुछ करें, कोई आपकी सुनवाई नहीं है। आप कहीं भी जाएं, रिकॉर्ड चेंज होते हैं, सारी चीज़ होती है। सारा काम ही ये हुआ। तकरीबन 5 साल में 700 बिलियन रुपीस की करप्शन हुई है। हाँ, कितनी करप्शन हुई है सर? 700 बिलियन रुपीस की 5 सालों में। 5 सालों में अगर आपने कहा ले गए मुल्क से बाहर 700 बिलियन सर। बिलियन रुपीस। ये 2018 से अभी तक या 2013 से 18 तक? नहीं, 2008 से हैं ये तो जी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 5 साल की फिगर बता रहा हूँ। 2018 से लेकर अभी तक के आप फिगर्स बता रहे हैं। 700 बिलियन रुपीस ले गए मुख्तलिफ, ये सारे जितने भी हैं सिस्टम के लोग, एक दो थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं, पूरा सिस्टम। सर 700 बिलियन, 700 अरब सर। 700 अरब यानी 7 खरब रुपया। 7 खरब रुपया बिल्कुल 100% पाकिस्तान से बाहर गया है। बाहर गया, निकल गया, पैसा निकल गया। हर जगह इनकी प्रॉपर्टी है। सर कैसे गया, कौन लेके गया, किसने की करप्शन? चला जाता है, सब चला जाता है। ये पाकिस्तान के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान है सर। बिल्कुल नुकसान है, इस पे करना चाहिए। कौन लेके गया सर? इलेक्शन यही ले गई ना, सिंध गवर्नमेंट लेके गए, इनके सारे लोग लेके गए। इनकी सबकी है ना जो है कनाडा और टर्की, दुबई, लंदन, अमेरिका, अब इन्होंने चाइना में भी कुछ शुरू कर दिया कि यहाँ तो लोग ज़्यादा चेकिंग करते हैं, उधर नहीं करेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे ले जा रहे हैं। सऊदी अरब में मदीने में बिल्डिंगें बना ली, किराए पे दे देंगे। हाजी आते हैं, कैसे गए? वो आते हैं, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग देखे ना। पहले वे ये पकड़े गए हैं ना। इससे पिछले 2018 के शुरू में 19 में तो ये पकड़े गए। JIT हुई जिसमें बताया गया कि ये इतने पैसे ले गए हैं और कि जाली अकाउंट बना के ले गए। कोई फलूदे वाले के नाम पे था, कोई किसी के नाम पे था, कोई किसी का था, सारे वो थे। जाली अकाउंट खोले गए, जाली अकाउंट से बिलावल हाउस के केक की, खानों की पेमेंट हुई। ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। ये तो JIT में। सर आपने अभी डॉक्टर आसिम का नाम लिया, तो डॉक्टर आसिम ने ओवैस मुजफ्फर टप्पी के बारे में कहा था कि असल वजीर आला वो हैं। क्या किरदार था उनका सिंध में? वो उसको पहले इख्तियारात दिए गए, वो बिल्कुल करता था, लेकिन जब है ना वो भी यही काम था, लेकिन बाद में इनके ज़रदारी साहब के उससे इख्तलाफात हुए, उसको निकाल दिया इन्होंने। उसे चीज़ें भी ले ली, काफ़ी चीज़ें। तो बिल्कुल उससे ये बात सही की थी डॉक्टर। क्या करता रहा ओवैस मुजफ्फर टप्पी? क्या करते रहे, कैसे काम करते रहे? वो CM हाउस में बैठता था। मैं खुद कितनी दफ़ा मैंने उसको देखा, और वहाँ बैठ के यही सारे लैंड ग्रैबिंग थी, उसका अपना ग्रुप था। इन्होंने सारा पैसा ही इस ज़मीनों पे वो किया है। अगर ये है ना ये कराची की कंप्यूटराइज ज़मीनें हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ कराची में जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी थी वो पारसी और हिंदुओं की थी, और गबोल की थी, और जोखियों की थी, और बलोच थे। इसके अलावा यहाँ कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं थी। या जो वहाँ से लोग आए थे इंडिया से हिजरत करके, उनको जो क्लेम में और वो जगह मिली थी या उनकी जगहें थी। बाकी यहाँ तो और किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी। अब तो धड़ाधड़ गोट, फलाना गोट, ये गोट, सारे कब्जे कर करके बेड़ा गर्क कर दिया।